जनपद मैनपुरी दिनांक 29 दिसंबर 2023 प्रधान प्रतिनिधि भूमाफिया ने जालसाजगढ़ ग्राम सभा की भूमि का मृत मामाओं के नाम का किया पता, फिर कराया निरस्त। आरोकोट से मां के नाम कराई इंद्रराज। मां की मृत्यु के बाद तैनात लेखपाल ने प्रधान पति के नाम की भौतिक जांचों उपरांत दोषी पाने पर भक्ति भूमि को तहसील प्रशासनिक किया निरस्त। इसके बावजूद भी जमीन की बिक्री कर रहा है पूर्व प्रधानकर। एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार भूमाफियाओं के विरुद्ध कार्यवाही करने की बात करती हुई नजर आ रही है, तो वही सत्ता पक्ष से जुड़ा भूमाफिया योजनाओं के तहत लंबे अरसे से जालसाजगढ़ ग्राम सभा की भूमि पर कब्जेदार हैं, जिसकी शिकायत 3 साल पहले एक ग्रामीण ने की, तो जांचों उपरांत खुली पॉल के मुताबिक ग्राम सभा की जमीन तहसील प्रशासन ने बेदखल कर दिया। इसके बावजूद भी भूमाफिया भूमि को बिक्री करने का काम कर रहा है, जिसके चलते क्षेत्रीय लेखपाल ने उपमाफिया के विरुद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पूरा मामला जनपद मैनपुरी के तहसील गोगांव क्षेत्र के ग्राम पंचायत हिरवा से जुड़ा है। इस गांव के रहने वाले दबंग भूमि माफिया विजेंद्र सिंह चौहान 1995 से कभी मां मुन्नी देवी तो कभी पत्नी रत्ना सिंह तो कभी स्वयं प्रधान पद पर काबिज रहे हैं। 2005 में 80 सीट होने के कारण अपने जमी धोबी जाति को प्रधान बनवाकर उसके कार्यकाल में विजेंद्र सिंह उर्फ पप्पू चौहान ने योजना के तहत जालसाज करते हुए 2008 से पूर्व फर्रुखाबाद के रहने वाले 2 मृत मामा संत सिंह व बाबूराम के नाम ग्राम समाज की 30 बीघा गाटा संख्या 43 और 679 तथा 69 भूमि का फर्जी इंद्रराज लिया था। 2010 प्रधान पद का चुनाव में विजेंद्र चौहान स्वयं चुनाव मैदान में उतर कर जीत जाने के बाद फर्रुखाबाद के रहने वाले 2 मृत मामा के नाम की गई जमीन को गैर जनपद का दर्शाते हुए निरस्त कर दिया और उक्त जमीन को आरोकोट से मिलकर मां मुन्नी देवी के नाम करा ली। मां की मृत्यु के बाद लंबे अरसे से तैनात एक लेखपाल से अपने नाम फौती करा थी, जिसकी शिकायत गांव निवासी रामजीवन तिवारी ने 3 साल पूर्व जिलाधिकारी से की। जिलाधिकारी के निर्देशानुसार राजस्व विभाग की 8 सदस्यीय टीम ने जाँच शुरू कर दी। अभी जाँच के दौरान विजेंद्र सिंह और पप्पू चौहान को दोषी पाया तो वक्त जमीन को बेदखल कर दिया गया। इसके बावजूद भी ग्राम पूर्व प्रधान विजेंद्र सिंह चौहान जमीन की लगातार बिक्री कर रहा है, जिसके चलते क्षेत्रीय लेखपाल ने पूर्व प्रधान विजेंद्र सिंह व राघवेंद्र सिंह के विरुद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। अब सूचना ये है कि इन धाराओं में लिप्त आरोपियों की गिरफ्तारी होगी या सत्ता पक्ष से जुड़े रहने का पूर्ण फायदा मिलेगा। वाइट रामजीवन तिवारी शिकायतकर्ता, वाइट उमर मोहम्मद भूमि क्रेता, वाइट महिला भूमि क्रेता, वाइट नीरज शुक्ला तहसीलदार। कहाँ के रहने वाले? नंगला कवर। ग्राम पंचायत कौन सी आपकी? ससारपुर। आपने यहाँ के जमीन खरीदी है? किन से खरीदी? कितने रुपए में खरीदी है? अब ये तो आदमी को ही पता हो, लेकिन खरीदी है। कितना जमीन खरीदा आपने? 7 विषय। पप्पू प्रधान से ही खरीदी? कब खरीदी थी आपने? हो गई 2 साल। 2 साल हो गई। ठीक। हमारा नाम उमर मोहम्मद है। उमर मोहम्मद, आपने जो जगह ली है वो किससे ली है और किस हिसाब से ली है? हमने जो जगह ली है वो पप्पू प्रधान से ली है, जो अभी इस वक्त प्रधान नहीं है। पूर्व प्रधान जो है प्रधान है। अच्छा, क्या रेट में ली है? 40,000 रुपए विषय में ली है। कितने विषय जगह ली आपने? हमने 7 विषय जमीन ली थी। हमारे ससुर साहब ने 10 विषय जमीन ली। उनका नाम क्या है? उनका नाम है रहीस अली। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? वो है छिमड़ा मुंह के। और आप? हमें नंगला कबर के। अच्छा, ये ग्राम पंचायत कौन सी है जहाँ आपने खरीदी? ये ग्राम पंचायत हैरवा। अच्छा, तो यहीं के रहने वाले हैं पप्पू प्रधान? हाँ, वो यहीं के रहने वाले। पप्पू ही नाम है या विजेंद्र? विजेंद्र नाम है उनका। हाँ, विजेंद्र प्रताप सिंह उनका नाम है, मगर वो हम लोग पप्पू प्रधान के ही नाम से जानते हैं उनको। ठीक। क्या नाम है भैया आपका? रामजीवन तिवारी। तिवारी जी, यहाँ जिलाधिकारी के यहाँ एक ज्ञापन देने आए हैं, क्या पूरा मामला है? मामला ये है साहब, हमारे अहरवा में पूर्व प्रधान है विजेंद्र सिंह चौहान जी, जिन्होंने सैकड़ों बीघा जमीन को फर्जी तरीके से अपने नाम इंदराज करा लिया है। इसकी शिकायतें हम 3-4 साल से रेगुलर कर रहे हैं जी, जिसमें कई बार अधिकारियों ने संयुक्त टीम भी बना दी, कहीं 8 लेखपालों की टीम, कहीं नायब तहसीलदार की टीम जी। इन लोगों ने सबों ने अपनी आख्या ये दी है कि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, और फिर भी साहब जो है नेताओं के दबाव से उच्च अधिकारी जो है FIR दर्ज नहीं करा रहे। अच्छा, कितने बीघा जमीन है इनके पास साहब? काफ़ी ज़मीन है, काफ़ी ज़मीन की हम शिकायत कर रहे हैं। जैसे अभी फिलहाल में एक 679, 694 और 43 नंबर की गाटा संख्या लगभग 40 बीघा ज़मीन,
जिस पर आख्या लगाई आदेश हुआ है कि इनके खिलाफ FIR दर्ज। जी। लेकिन साहब जो कोई भी है जिला लेवल के अधिकारी न तो FIR दर्ज कर रहे हैं न उनको वाजिब बेदखल कर रहे हैं। उस पर जो है मकान लगातार बन रहे हैं, शिकायत के बावजूद भी मकान बन रहे हैं। ये अहरवा में? जी अहरवा में, भोगांव तहसील। अच्छा, अगर जो बात करें तो ये फेरबदल करके उन्होंने अपने परिवार के नाम करवाई थी या खुद के नाम करवाई? पहले अपने माँ के नाम करवाई कि माँ के नाम करवाई, असंख्य बड़ी भूमि को संख्य बड़ी भूमि करा के बैनामा कर दिए। हाँ। SDM भोगांव ने एक आदेश किया था कि अब बिक्री न की जाए इस पर, उसके बाद भी लगातार बैनामा हो रहे हैं। कौन कौन लोग शामिल है इसके अलावा? इसमें साहब विजय सिंह है, राघवेंद्र सिंह हैं, ये लोग कर रहे हैं अपने बैनामा। ये अपने नाम जमीन उन्होंने चढ़वा ली, उसके बाद लगातार बिक्री कर रहे हैं और आदेशों का बेल ना हो। एक आदेश हुआ है 2018 में जी, माननीय राजस्व अधिकारी यहाँ से, उसकी फाइल भी इन्होंने गायब करा दी। प्रार्थना पत्र हमने दिया साहब, इन्होंने अपने नाम से जी अन्य गरीब लोगों के नाम लिख के यहाँ पे 13 बाद चलाए हैं। आरू साहब के यहाँ 13 मुकदमे चलाए हैं अपने लोगों के नाम से। आदेश यहाँ कुछ होता, बात चढ़ जाता, डायरेक्ट संकबड़ी भूमि हो जाती है। अच्छा, ये बताइए, एक तो उत्तर प्रदेश सरकार लगातार भूमाफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई करती है। जी साहब, ये सब कागज में हो रहा है, लेकिन यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल में कुछ नहीं हो रहा। तो क्या ये जो सब राजनीतिक दबाव में नेता लोग काम नहीं करने देते अधिकारी। तो ये पूर्व प्रधान क्या बीजेपी से संबंध रखता है या बीजेपी संबंध रखता है? कैसे रखता है? क्या कोई पदाधिकारी है या? नहीं साहब, पदाधिकारी नहीं, अपने नेताओं से मिलना जुलना, और उसके पास तो करोड़ों रुपए की जमीन उसने बेची जो ग्राम सभा अहरवा। इसमें कर्मचारी भी शामिल है? जी साहब, कर्मचारी शामिल है, फिर नाम कैसे चढ़ जाती जमीन? कौन कौन कर्मचारी है? अब साहब तहसील के तो साहब वो सभी अधिकारी कर्मचारी उसमें संलिप्त होंगे। हाँ। जब एक असंकमणी भूमि को संकमणी कर दिया जाता, उसकी बिक्री हो रही और हम लगातार शिकायत कर रहे हैं, कोई आदेश दर्ज नहीं हो रहा है। अभी साहब ये 8 लेखपालों की और वो क्या सोनू बघेल हैं नायब तहसील। तो क्या आपकी आवाज़ को सत्ता पक्ष के दबाव में वो दबा दी जाती है? दबा दी जी, अधिकारियों के पास जो भी हम जाते हैं तो उन पर नेताओं का दबाव है, इसलिए वो काम नहीं करता। अच्छा, यहाँ पे जिलाधिकारी बहुत तेज तर्रार बताए जाते हैं, इसके बाद तेज तर्रार साहब केवल कागजों में, अगर हकीकत में होते तो हमारे कागज पे आदेश है कि FIR दर्ज हो, फिर FIR दर्ज क्यों नहीं हो रही है? वहाँ से कब्जा क्यों नहीं हटाया जा रहा है? कागज में उनका नाम क्यों चला आ रहा है? आखिर इनके पास 250-300 बीघा जमीन की फर्द क्यों निकल रही है? कहाँ से प्राप्त हो गई इनकी जमीन? एक मामले को लेकर भोगांव थाने में रिपोर्ट दर्ज कराएगी। सर, पूरा मामला क्या है और किस तरह से जालसाज किया गया? उसमें मामला ये है कि पहले ग्राम सभा की ज़मीन रही और 229 बी जैसा बताया गया, उसके तहत इनका कहना था वो ज़मीन बृजेंद्र प्रताप सिंह के नाम आया और बाद में उसमें कोई आपत्ति RO कोर्ट में हुई और RO कोर्ट से इनका नाम निरस्त कर दिया गया। नाम निरस्त होने के बाद भी, जब नाम निरस्त हो गया, ज़मीन अब इनकी रह नहीं गई, उसके बाद भी इनके द्वारा उस ज़मीन में बैनामा किया जा रहा है, जिसकी शिकायतें लगातार प्राप्त हो रही हैं। और एक शिकायत आई माननीय राजस्व परिषद से, जिसका संज्ञान लिया गया, जांच किया गया, शिकायत सही पाई गई तो इनके खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई। अच्छा सर, क्या इन्होंने जो जालसाज की है, क्या आपने प्रधानी के कार्यकाल में ये जालसाजी की है या नहीं, इसकी कंफर्म जानकारी नहीं है, लेकिन ये है कि इसमें गड़बड़ी इनके द्वारा की गई है। और जालसाजी की बात जहां तक है, RO कोर्ट से इनका नाम निरस्त कर दिया गया, तो ये अपने आप में अंडरस्टूड चीज़ है कि कहीं न कहीं गड़बड़ी थी। और इससे अगर ये क्षुब्ध है तो अगले कोर्ट में जाए, जब इनके नाम जमीन आ जाएगी तब अपना जो करना होगा करेंगे। अभी फिलहाल आज की डेट में इनके नाम पे जमीन नहीं है। अच्छा, लगातार बिक्री कर रहे हैं सर, इस पे किस तरह की रोक लगाई जाएगी? नहीं, हमने रजिस्ट्रार को भी पत्र पूर्व उप जिलाधिकारी महोदया द्वारा उनको भेज दिया गया है और अब इसी वजह से इनके खिलाफ FIR कराया गया है।